तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी खासी फीस देने के बजाय यहाँ पे फ्री में एजुकेशन प्राप्त करेंगे और उन प्रैक्टिस सेट लगाने का भी आपको मौका मिलेगा और साथ में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ऑप्शन के साथ वो सारी चीज़ें आपके काम आएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये 4th नंबर मॉक टेस्ट है जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पीछे के 3 मॉक टेस्ट आई होप आपने देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सीडीपी का ये हमारा कौन सा प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस 4th है। और ये देखिए रीड के लिए दोनों के लिए उपयोगी है, लेकिन रीड लेवल 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड होता है? तो आपको देखिए ऑप्शन दिया है। प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, प्रतिक्रिया निर्माण यानी रिएक्शन फॉर्मेशन, उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपको बालकों को गुस्सा आता है तो वो रिएक्शन में ऐसा करते हैं। रिएक्शन में क्या करते हैं, वो स्कूल खेलने चले जाते हैं या फिर ऐसा कुछ काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन यानी प्रतिक्रिया निर्माण। नेक्स्ट देखिए, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना यानी अकोमोडेटिंग करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो इसमें क्या होगा, आवश्यकताओं को क्या किया जा सकते, अनुकूल किया जा सकते। ठीक है, समायोजन से यह तात्पर्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? देखिए, आप बस सिर्फ इस क्वेश्चन को समझते जाइए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि मुझे याद हो रहा है। ये मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन अलग टाइप के आएंगे, उसमें पूछेगा तो आपका माइंड कितना चल पाता है उसी चीज के ऊपर ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? यानी भावना, ठीक है, समझो, इमोशंस को क्या है, प्रदर्शित नहीं करता, वो आपसे पूछा गया है। बाल अपराध कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। देखिए, भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। बाल अपराध क्या करता है, भावनाओं को प्रदर्शित करता है। कमजोरों को डराने, भावनाओं को प्रदर्शित करता है। भगोड़ापन नहीं है इसमें, स्वालीनता, ये सारे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बचा है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। निःशक्त बालकों को यानी चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी, जो निःशक्त होते हैं, की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। डिसेबिलिटीज का मतलब है जो अपंग है या फिर कुछ और है, इनके साथ किसी भी शरीर का अंग कोई काम नहीं कर रहा, वो डिसेबिलिटीज के अंदर आता है। समावेत शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा या फिर मुख्य धारा में डालकर या समाकलन द्वारा यानी इंटीग्रेशन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। हम क्या कर सकते हैं, इसको समावेशित जो शिक्षा है उसके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं शिक्षा का। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटल की आवश्यकता विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता का मतलब क्या है, जो जिसका माइंड मतलब इतना तेजी से रिएक्शन नहीं कर पाए, तो उसकी विशेषता क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये आपसे पूछा। बुद्धि लब्धता यानी आईक्यू 25 से 70 है। देखिए, आईक्यू अगर 100-110 के आसपास है तो वो नॉर्मल है, लेकिन बुद्धि लब्धि अगर आईक्यू 25 से 70 है तो वो क्या होगा, मंदता का शिकार होगा। तो ये बात तो सही है। धीमी गति से सीखना व दैनिक जीवन क्रियाओं को न कर पाना, तो ये बात सही है। आपने देखा होगा कई कई घरों में जो होते हैं उनको पता नहीं होता, उनको जाकर जो टॉयलेट वगैरह है वो भी करवा के लेके आनी पड़ती है। यानी उसके अंदर क्या है, मानसिक मंदता है। मानसिक जो रिएक्शन है वो धीरे होता है। सीखता तो है वो धीरे धीरे सीखता है। बोलना भी कम से कम 6-7 साल बाद सीखता है। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा कोई एग्जाम्पल हो सकता है? आप ध्यान से सोचना कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या, तो उससे आपको पता चल जाएगा। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, तो ये भी बात सही है। वो वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई महसूस करता है। अंतर्व्यक्त संबंधों का कमजोर होना, तो ये बात सही है, विशेषता नहीं है, ये बात की विशेषता नहीं है। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन जो है, इससे मानसिक मंदता की
मानसिक मंदता के अंदर नहीं आता। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक यानी क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अध्यापकों की भूमिका और विद्यालय का जो वातावरण है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका महत्वपूर्ण है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखिए, कमजोर बालक से तात्पर्य क्या है? ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, तो ये गलत है। कमजोर बालक कमजोर वर्ग के बालक के लिए आय होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे अभिभावकों बालक से जो वंचित वर्ग के आते हैं ये भी गलत है। ऐसे अभिभावक बालक जो गरीबी रेखा, ठीक है, गरीबी रेखा से सीमा में आते हैं, यानी कमजोर वर्ग के छात्र वो होंगे जो बिलो पुअर्टी लाइन आते हैं, जो बीपीएल में आते हैं, ठीक है, बिलो पुअर्टी लाइन की सीमा में आते हैं ऐसे विभाग। तो ये तो हमारा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यकता अनुपात होगा। कितना अनुपात होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम में और अभी आगे भी पूछा जा सकता है। के लिए क्या हो जाएगा? 40 क्या हो जाएगा? 1:40 हो जाएगा, यानी 40 स्टूडेंट एक अध्यापक। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं? यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। एक्शन जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये बात गलत है। ये विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य, ये भी गलत है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, और ये आपका सही हो। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, जो डेली की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना ही क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक होता है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन भी है। तो इसमें हमें पूछा है कि कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बी ऑप्शन दे रखा है ये क्या है? सत्य नहीं है। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक भी होता है, तो यहाँ पे देखिए औपचारिक औपचारिक नहीं होता, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, तो बी आपका सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम क्वालिटी डायमेंशन शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। भौतिक संसाधनों में शिक्षित व अभिप्रेरित अध्यापकों को मोटिवेटेड टीचर्स को बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में परिचित अनुभव को बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, तो किसके लिए अंतर्गत महत्व दिया गया है? तो वो दिया गया है बालकों के ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, ठीक है। बालकों के ज्ञान के संदर्भ में अगर किसी को जो अनुभव है उसके लिए हमें क्या दिया गया? अधिक महत्व दिया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? कक्षा 10 की परीक्षा एसिक ऑप्शनल के बारे में, कक्षा 10 की ऑप्शनल के बारे में, तो ये नहीं है। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं यानी डिफरेंट स्टेजेस पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन के लिए, ये भी गलत है। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक पर, ठीक है, युक्त सभी पे, तो ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे क्या किया गया देखिए, 2005 की जो रूपरेखा वो आप पूरी पढ़ के जाना, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कक्षा 10 की जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसको ऑप्शनल, विद्यालय की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, स्टेजेस जो होते हैं, उनका राज्य स्तर की परीक्षा में संचालन, और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं उनको भी ऐच्छिक किया जा सकता है, ऑप्शनल रूप से लागू किया जा सकता है, ठीक है। ये किसके अंदर दिया हुआ है? राष्ट्रीय रूप पाठ्य चर्चा रूपरेखा में 2005 में। तो आपको दोनों ही पढ़ के जानिए। दबाव स्ट्रेस को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जो स्ट्रेस होता है स्टूडेंट के ऊपर परीक्षाओं से लेकर, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है कि वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं जरूरी हो।
क्योंकि वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा इसीलिए तो ली जाती है, हमारे प्रथम स्तर, सेकंड स्तर ये इसीलिए ले लेते हैं कि परीक्षाओं से पहले आप आसानी से अपना मूल्यांकन भी कर सको और साथ-साथ आपको डिफ़िकल्टी ना हो। क्योंकि एक ही परीक्षा होगी तो आपको बर्डन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, इसलिए वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएँ इसके अंदर। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि उत्पादक जीवन यानी प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए शिक्षा की किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण फीडबैक प्रदान करना। नहीं, हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? एक स्टूडेंट का मूल्यांकन करने का मतलब है उसका हम टेस्ट वगैरह लेते हैं, उससे क्या करते हैं कि हमें पता चल सके कि उसकी जो शिक्षा है उसकी सीमा कहाँ तक है और उसका हम फीडबैक भी प्राप्त कर सकें। प्राथमिक विद्यालयों में के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 मीडिया अनुप्रेरण यानी वीडियो सिमुलेशन के लिए, प्रदर्शन के लिए, स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव के द्वारा या फिर उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको भी पता चल गया होगा। यहाँ पे उपयुक्त सभी दे रखा है, उपयुक्त सभी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। किसको कहा जाता है खिलौनों की आयु यानी टॉय एज हम किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो ये सभी अवस्थाएं जो है खिलौने की आयु है टॉय एज के रूप में जानी जाती है। अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड दोनों ही चाइल्डहुड है, वो बेबीहुड यानी शैशवावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था तो ये नहीं है, ये अनुकरण करने की व्यवस्था, ये सही है कि आपका जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अनुकरण करता है, पीछा करता है। पसंद करने की अवस्था और खेलने की अवस्था, दल समूह की अवस्था नहीं होती, ये बाल्यावस्था की निशानी नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट जो चाइल्डहुड पीरियड है, बालक भौतिक वस्तुओं के लिए आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। क्या समझने लगता है? भौतिक जो परिवर्तन है वो समझने लग जाता है। उसमें क्या होगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या हाँ, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों का की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और क्या ऑप्शन दिया हुआ है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विप्रेरण व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिपक्वता, परिपक्वता, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का सिलेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? जो आप अगर मेच्योर होते हैं उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला है, उसको हम क्या कहते हैं? विकास, विकास कहते हैं। विकास का अर्थ है ये। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो पूछा हमें, जो गलत है। तो विकास प्रत्येक अवस्था के लिए अवस्था के अपने खतरे हैं। सही बात है, विकास को बढ़ावा देने से नहीं होता, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता, तो ये गलत है। तो बी ऑप्शन ये आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं, फिजिकल सीखना उपयुक्त नहीं है वो पूछा है। तो ये तो उपयुक्त है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ऑप्शन ये गलत है और वैसे सही है ना। पुरुषोचित और स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये गलत है इसमें, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है? उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। सामान्य परिपक्वन यानी नॉर्मल जो मेचुरेशन होता है से पहले प्रशिक्षित करना, प्राय क्या करना? पहले प्रशिक्षित करना। सामान्य कौशलन के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। कुल मिलाकर हानिकारक, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी। लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि परीक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबको ही पता है ये तो ज्यादा। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है और बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली के गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण है। कौन सी थ्योरी है ये?
क्लासिकल कंडीशनिंग की, ठीक है। सकारात्मक दंड पॉजिटिव पनिशमेंट का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों द्वारा उपहास, उपहास, मित्रों द्वारा उपहास, यही हो जाएगा। यानी सकारात्मक पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है कि आपके जो मित्र होते हैं उससे उपहास कराना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरणा के एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है वो पूछा है। यह व्यक्ति के लक्ष्य की ओर ले जाती है तो ये तो उपयुक्त है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं का संतुष्ट करती है, ये भी उपयुक्त है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी। यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है, ये आपका गलत। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार होने वाली अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है अस्थायी परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन वो क्या कहलाता है? अभ्यस्तता अधिगम, अस्थायी अधिगम वो क्या कहलाता है? अस्थायी अधिगम, अस्थायी अधिगम। विद्यार्थियों की अभिवर्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? अध्यापक को नहीं करना चाहिए। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, तो बस पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल गया कि दबाव में किसी को दबाव नहीं डालना चाहिए विचार को अपने विचार के लिए राजी करने के लिए। उपलब्धि अभिप्रेरक अचीवमेंट मोटिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताएं पर्सनल पोटेंशियलिटीज की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक का विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल स्ट्रेस है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, किसमें? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालयों में। तो वो क्या करते हैं? विद्यालयों में रुचि लेना संबंध करते हैं, क्योंकि 6 से 10 साल के बीच में क्या है, स्टूडेंट अपने जो फ्रेंड बनाता है उसमें जाना चाहता है। अभी देखा होगा काफी सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तभी उनको स्कूल भेजेंगे तो कितना ज्यादा वो उत्तेजित होंगे, उतावले होंगे। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की एक बड़ी चट्टान आइसबर्ग के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन है, कॉन्शियस के 3 स्तर है। ये कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? तो ये कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट पूरा हुआ। अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, हिंदी के भी मैं आगे करवाऊंगा, पूरा डिस्कशन चलेगा। और हिंदी है, इंग्लिश है, आपका मैथ है, एनवायरमेंट है। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू, बाय।